नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलर वर्ड सीरीज। और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सॉलिसिटस, सॉल्वेंट, सोपोरिफिक, सॉर्डिड, स्पॉन, स्पीसस, स्पोराडिक, स्पूरियस, स्क्वालर, स्क्वेंटर। और आपको जैसा कि पता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप रट्टा मार के याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा इनको सिखाने की कोशिश करते हैं। एटमोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है हम आपको सिखाते हैं इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। और अगर रूट नहीं पता है तो निमोनिक या माइंड मैपिंग के द्वारा इन वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। और जो सफिक्स होती है हमें ये बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और जब हमें वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होता है तभी उस वर्ड को हम सेंटेंस में यूज कर पाते हैं। और बच्चों पता है, अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है लेकिन उसका अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है तो वर्ड आप सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए यूजलेस है। तो इसलिए आइए हम लोग इन वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इनका नुएंस क्या है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनको यूज़ कैसे करेंगे, इन सब बातों पर फोकस करते हैं। तो आपका पहला वर्ड है सॉलिसिटस। सॉलिसिटस का मतलब होता है ईगर, EAGER, एंड अटेंटिव, ATTENTIVE। सॉलिसिटस मतलब होता है ईगर एंड अटेंटिव, बहुत उत्सुक, बहुत ध्यान देने वाला। या कह सकते हैं एक्सट्रीमली, EXTREMELY। ये कह सकते हैं एनेक्सेसली कैरिंग, एनेक्सेसली, ANEXIOUSLY, एनेक्सेसली कैरिंग। दोस्तों इसे एनेक्सेसली कैरिंग इसलिए कहा गया कि एक एनेक्सेस रूप होता है उत्सुक, बहुत उत्सुकता पूर्वक केयर करने वाला, एनेक्सेसली कैरिंग कहलाता है, सॉलिसिटस कहलाता है। सॉलिसिटस एडजेक्टिव है और ये बनाया गया सॉलिसिटी से। ईगरनेस बन जाता है, उत्सुकता बन जाता है। इसे देखिए सॉलिसिटस यूज कैसे करेंगे। जैसे देखा होगा, अगर कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन आता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया आर सॉलिसिटस। अधिकांश लोग उस एरिया के सॉलिसिटस हो जाते हैं। दे आर ईगर एंड अटेंटिव, या दे आर एनेक्सेसली केयरिंग अबाउट दैट पॉलिटिशियन। वो उस पॉलिटिशियन के बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं, वी शुड बी सॉलिसिटस फॉर अवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हों तब हम उनके लिए सॉलिसिटस होना चाहिए, ईगर होना चाहिए और अटेंटिव होना चाहिए। और दूसरा ऐसे कह सकते हैं, इफ यू हैव सॉलिसिटी देन यू आर सॉलिसिटस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है, इस अल्फाबेट में मतलब होता है नॉट ब्रोक, BROKE, और बैंकरप्ट, BANKRUPT। नॉट ब्रोक और बैंकरप्ट, जो ब्रोक नहीं है, दिवालिया नहीं है, बैंकरप्ट नहीं है, या एबल टू पे डेप्ट, एबल टू पे डेप्ट। डेप्ट मीन्स कर्जा, जो अपना कर्ज या ऋण चुकाने में योग्य है वो कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नाउन होता है सॉल्वेंसी, और सॉल्वेंट का अपोजिट हो जाता है इंसॉल्वेंट, यानी कि नॉट एबल टू पे डेप्ट। इसको यूज कर सकते हैं कि आई डोंट वांट टू बिकम अ मिलियनेयर बट आई वांट टू रिमेन सॉल्वेंट थ्रू आउट माई लाइफ। मैं मिलियनेयर नहीं बनना चाहता हूँ, लखपति नहीं बनना चाहता हूँ मैं, लेकिन अपने जीवन में सॉल्वेंट बनना चाहता हूँ कि आई एम ऑलवेज एबल टू पे माई डेप्ट। मैं अपना कर्जा हमेशा चुका सकूँ। एंड देयर आर मैनी इन्वॉल्व insolvent people in our country like विजय माल्या, नीरव मोदी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मतलब होता है स्लीप ब्रिंगिंग। स्लीप ब्रिंगिंग होता है नींद लाने वाला। बनाया कैसे क्या, सोपो भी स्लीप होता है और फिक मीन्स होता है ब्रिंग, स्लीप ब्रिंगिंग। इसे सोमनीफेरस भी कह सकते हैं।
या कह सकते हैं इसका एक और मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बोरिंग, EXTREMELY, एक्सट्रीमली बोरिंग। और याद रखिएगा स्लीपी कह सकते हैं, सोमनिफेरस कह सकते हैं कि जो चीज़ें नींद लाने वाली होती हैं वो स्लीप ब्रिंगिंग या एक्सट्रीमली बोरिंग कहलाती हैं। जैसे देखा होगा सोपोरिफिक, व्हेन अ मैन इज नॉट एबल टू स्लीप देन डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स हिम सोपोरिफिक ड्रग्स। जब इंसान सोने में योग्य नहीं होता है, सक्षम नहीं होता, तो डॉक्टर उसे सोपोरिफिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं। दूसरा कह सकते हैं सोपोरिफिक होता है एक्सट्रीमली बोरिंग, कह सकते हैं कि स्टरडे अ लीडर डिलीवर्ड soporific speech, that's why most of the people of the auditorium were sleeping। soporific लेक्चर था अतः लोग सो रहे थे। अगला वर्ड आपका सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है वाइल, VILE। ये कह सकते हैं गंदा कहलाता है। इसे कह सकते हैं आप रेस्ट, WRETCHED, वाइल, रेस्ट। या कह सकते हैं बहुत बुरा कह सकते हैं, यानी कि इसे हम जैसे कि चाहो तो फिल्दी भी कह सकते हैं, FILTHY, वाइल, रेस्ट, फिल्दी, बुरा, गंदा, सॉर्टेड कहलाता है। तो सॉर्टेड मीन्स होता है बुरा, खराब, फिल्दी, वाइल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। मैनी पीपल आर लिविंग अ सॉर्टेड लाइफ इन अवर कंट्री। हमारे देश में बहुत से लोग सॉर्टेड जीवन जी रहे हैं, बुरा जीवन जी रहे हैं। तो वाइल या फिल्दी या जीवन का जी रहे हैं तो वो कहलाता है सॉर्टेड लाइफ। नेक्स्ट वर्ड आपका स्पॉन। स्पॉन का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग फोर्थ मतलब होता है जन्म देना, उत्पन्न करना, या टू प्रोड्यूस लार्ज मेजर। प्रोड्यूस लार्ज मेजर, बड़ी मात्रा में उत्पन्न करना स्पॉन हो जाता है। तो ब्रिंग फोर्थ लाना या प्रोड्यूस लार्ज मेजर, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न करना क्या कहलाता है? स्पॉन करना होता है। कह सकते हैं द मॉडर्न कंपनीज आर स्पॉनिंग मैनी प्रोडक्ट्स। क्या कर रहे हैं? बहुत सी प्रोडक्ट स्पॉन कर रही हैं। तो यानी कि किसी चीज को लाना, स्पॉन करना, तो ये हो जाता है स्पॉन करना। प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ, कह सकते हैं इन मॉडर्न इंडिया। ये कह सकते हैं अवर इंडिया इज स्पॉनिंग मैनी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। हमारा इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को उत्पन्न कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अगला वर्ड है स्पीसियस। बच्चों स्पीसियस का मतलब होता है DECEPTIVELY, डिसेप्टिवली प्लॉजिबल, PLAUSIVELY, और अट्रैक्टिव, KTTRACTIVE। डिसेप्टिवली प्लॉजिबल और अट्रैक्टिव मतलब होता है कि एक ऐसा आकर्षक, एक ऐसा अच्छा जो धोखेबाज भरा हो। यदि जो चीज दिखे अच्छी है लेकिन होती नहीं है, वो कहलाता है स्पीसियस। जैसे स्पीसियस मतलब होता है जो उस समय, जैसे इफ आई मेक अ स्पीसियस वीडियो फॉर यू, देन दैट वीडियो मीन्स, वो वीडियो कैसा होता है कि एट दैट मोमेंट इट विल अपीयर प्लॉजिबल बट इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू। कि उस समय तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूज्ड टू प्रोवाइड स्पीसियस लेक्चर्स इन द क्लासरूम। स्पीसियस लेक्चर देते रहते हैं कि जो उस समय बच्चों को अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते हैं, ऐसे कहलाते हैं स्पीसियस। ये कह सकते हैं देयर आर मैनी स्पीसियस थिंग्स इन द मार्केट। बाजार में तमाम स्पीसियस चीजें होती हैं। अगला वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स होता है स्टॉपिंग
एंड स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, रुकना फिर चलना, रुकना फिर चलना। ये कह सकते हैं स्कैटर्ड, या CATTER स्कैटर्ड, या कह सकते हैं इर्रेगुलर, IRREGULAR इर्रेगुलर। बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको यूज कर सकते हैं। स्पोरेडिक स्टडीज विल नॉट गिव यू सक्सेस, यानी कि अनियमित अध्ययन आपको सफलता नहीं देगा। कि आप आज पढ़ते हो कल नहीं पढ़ते हो, तो ये क्या होता है, क्या यूज करेंगे, स्पोरेडिक स्टडीज विल नॉट गिव यू सक्सेस, फॉर सक्सेस यू नीड परसिवरेंस। क्या चाहिए आपको, परसिवरेंस, यानी सतत प्रयास ही होता है। अगला है स्पूरियस। स्पूरियस में होता है फॉल्स, फॉल्स फेक, फॉल्स फेक, झूठा। बच्चों एक वर्ड होता है एपोक्रिफल। एपोक्रिफल भी फॉल्स होता है, लेकिन वो अनसर्टेन होता है, मतलब दैट मे बी फॉल्स और नॉट फॉल्स। लेकिन ये जो आपका स्पूरियस है, दिस इज द प्रूव्ड फॉल्स, ये बिल्कुल पक्का फॉल्स है, फेक है। फेक करेंसी के लिए भी आता है, नकली होता है करेंसी। तो स्पूरियस क्या करें, जैसे स्पूरियस लेक्चर मतलब बिल्कुल झूठा लग, स्पूरियस टॉक झूठी बातचीत, स्पूरियस स्पीच नकली स्पीच, तो ये होता है फॉल्स हो जाता है। या कह सकते हैं आई डोंट लाइक स्पूरियस टॉक फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से स्पूरियस टॉक पसंद नहीं करता हूं। अगला वर्ड आपका है स्क्वेलर। स्क्वेलर मीन्स होता है फिल्थ, FILTH, फिल्थ। क्या होता है, FILTH, फिल्थ, स्क्वेलर कहलाता है। या कह सकते हैं स्क्वेलर मीन्स होता है डिग्रेडेड, DEGRA, डिग्रेडेड, और रेस्ड, WRETCHED, रेस्ड, डिग्रेडेड और रेस्ड लिविंग कंडीशन। डिग्रेडेड और रेस्ड लिविंग कंडीशन मतलब बहुत ही निम्न जीवन स्तर कहलाता है स्क्वेलर। यूज कैसे करेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री आर लिविंग इन स्क्वेलर। बहुत से लोग हमारे यहाँ कैसे रह रहे हैं, स्क्वेलर में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, मलिन जीवन जी रहे हैं, स्क्वेलर। और दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड आपका है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है टू वेस्ट, किसी चीज को बर्बाद कर देना। यूज कैसे करेंगे, मैनी पीपल स्क्वेंडर देयर इनहेरिटेंस, मैनी पीपल स्क्वेंडर देयर इनहेरिटेंस। दोस्तों इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत में जो है मिलता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस जो उन्हें मिलती है अपने पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि दे डोंट वर्क हार्ड फॉर दैट। तो स्क्वेंडर मीन्स होता है बर्बाद कर देना, वेस्ट कर देना। यूज कैसे करें, वी शुड नॉट स्क्वेंडर अवर मनी, वी शुड हस्बैंड अवर मनी। बच्चों हस्बैंड मीन्स पति होता है और हस्बैंड मीन्स बचाना भी होता है। तो वी शुड नेवर वेस्ट अवर मनी, वी शुड नेवर स्क्वेंडर अवर मनी। क्या कह सकते हैं, डोंट स्क्वेंडर योर पावर एंड नॉलेज, अपने पावर और नॉलेज को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये थे आज के पावरफुल 10 वर्ड्स। पूरा भरोसा है कि आपको इन हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, न्यूएंस क्या है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज आपको बता दें, वैसे तो एक वर्ड के कई कई सिनोनिम्स होते हैं, कई उनके मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड सीरीज में आई एम ट्राइंग टू गिव यू द न्यूएंस ऑफ द वर्ड। हम आपको हर वर्ड का न्यूएंस क्या होता है, एग्जैक्ट यूज क्या होता है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब आप क्लोज पैसेज करते हो या जब आप सिनोनिम्स करते हो, तो फिर वहाँ पर आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। कभी कभी देखा होगा आपके एग्जाम में एक वर्ड का सेम मीनिंग लिखने का आता है और चारों ऑप्शन सेम होते हैं। तो उस समय अगर हम आपको ढेर सारे वर्ड्स लिखाते जाएंगे, लेकिन इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट और द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, तो आपको अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे क्लोज पैसेज में आपको कभी कभी एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, कहाँ क्या लगाना होता है, तो वो हमारा यहाँ पर प्रयास रहता है। तो कि आपको हर वर्ड का एक करेक्ट यूज़ क्या है, करेक्ट मीनिंग क्या है, न्यूएंस क्या है, ये सीखें आप।
तो बस लास्ट में एक ही गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें अपने उन दोस्तों तक जिनको इनकी ज़रूरत है, जो अपनी वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं और वास्तव में एग्जैक्ट नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अभी तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास हमारा हर नया वीडियो पहुंचता रहे। कल फिर मिलेंगे एक और नई वर्ड सीरीज़ के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।